बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। छठा अध्याय 22वां श्लोक। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर बड़े भारी दुख से फिर विचलित नहीं किया जा सकता। मनुष्य को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखता है तो वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। एक सुख की प्राप्ति है लेकिन एक दूसरे काम में उससे अधिक सुख मिलता है तो वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जैसे किसी को 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं, अगर उतनी ही समय में दूसरी जगह 1000 रुपए मिलते हों तो वह उस 100 रुपए वाली स्थिति से विचलित हो जाएगा और दूसरी स्थिति में चला जाएगा। निद्रा निद्रा आलस्य और प्रमाद का तामस सुख प्राप्त होने पर भी जब विषय जन सुख ज्यादा अच्छे लगते हैं तो उससे अधिक सुख मालूम देता है। कि जब विषयों में ज्यादा सुख लगता है तब उससे अधिक सुख मालूम देता है। तब मनुष्य तामस सुख को छोड़कर तामस सुख का त्याग कर कर, तामस सुख जो है वो निद्रा से, आलस्य से, परमार्थ से प्राप्ति होती है, उसका त्याग कर कर वह विषयों से, इंद्रियों के विषयों से जो सुख की प्राप्ति होती है वह उनकी ओर चला जाता है, राजस सुख की ओर चला जाता है। भोग ऐश्वर्यों को भोगने में जो सुख की प्राप्ति होती है वह उसकी ओर चला जाता है। ऐसे ही जब वह विषय जनों सुख से, भौतिक पदार्थों के सुख से, ऐश्वर्यों से ऊंचा उठता है तब वह सात्विक सुख के लिए विचलित हो जाता है। और जब सात्विक सुख से भी ऊंचा उठता है तब वह आत्यंतिक सुख के लिए विचलित हो जाता है। हमने पिछले श्लोक में आत्यंतिक सुख के बारे में पढ़ा था कि आत्यंतिक सुख अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्राह्य, ये सब सुखों से विलक्षण है, ये अक्षय सुख है। और जब वह आत्यंतिक सुख प्राप्त हो जाता है तब वह उससे विचलित नहीं होता, क्योंकि उससे बढ़कर दूसरा कोई सुख, दूसरा कोई लाभ है ही नहीं। आत्यंतिक सुख में सुख की हद हो जाती है, सुख की सारी सीमाओं का अंत हो जाता है। ध्यान योगी को जब ऐसा सुख मिल जाता है तो फिर वह इस सुख से विचलित हो ही नहीं सकता। विचलित होने का दूसरा कारण है कि लाभ तो अधिक होता है पर साथ में महान दुख हो तो मनुष्य उस लाभ से भी विचलित हो जाता है। परंतु आत्यंतिक सुख ऐसे ही मनुष्य जिस किसी स्थिति में स्थित होता है वहां कोई भयंकर आफत आ जाती है तो मनुष्य उस स्थिति को छोड़ देता है, त्याग देता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि आत्यंतिक सुख में जो स्थित हो जाता है, स्थित होने पर योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। कितनी ही बड़ी आफत आ जाए लेकिन जो आत्यंतिक सुख में स्थित हो गया है उसे वहां से विचलित नहीं किया जा सकता, वहां से दूसरी स्थिति में वो नहीं जा सकता। वह विचलित क्यों नहीं किया जा सकता? कारण कि जितने भी दुख आते हैं वे सभी
प्रकृति राज्य में अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से ही आते हैं, जबकि आत्यंतिक सुख स्वरूप बोध से आता है। स्वरूप बोध से जो अतीत, स्वरूप बोध प्रकृति से जो अतीत तत्व है, स्वरूप बोध हमारे स्वरूप का ज्ञान होने से आत्यंतिक सुख आता है, जो कि प्रकृति से अतीत है, सनातन है। इसलिए जब उस अवस्था में जब मनुष्य पहुंच जाता है, तब उसे विचलित नहीं किया जा सकता। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब वह प्राकृतिक दुख वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। कि हमें जितने दुख प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे सारे दुख वहां पहुंच ही नहीं सकते, उनका स्पर्श ही नहीं हो सकता। इसलिए शरीर में कितनी भी आफत आ जाए, कितनी भी विचलित स्थिति आ जाए, लेकिन जो आत्यंतिक सुख में स्थित हो गया है, उसे वहां से विचलित नहीं किया जा सकता। अब जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती, और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में कि ऐसा सुख कैसे प्राप्त किया जाए, इसके बारे में आगे के श्लोक में बतलाते हैं कि वो आत्यंतिक सुख जो है, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है। 23वां श्लोक, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। और वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए, जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं है। ऐसे दुख रूप संसार शरीर के साथ हमने संबंध मान लिया है। हमने शरीर से, संसार से संबंध जोड़ लिया है। यही दुखों का संयोग है। यह दुखों संयोग नहीं, दुख संयोग योग नहीं है। दुख का जो संयोग है, यह योग नहीं है। अगर यह योग होता, अर्थात संसार के साथ हमारा संबंध नित्य होता, तो इस दुख संयोग का कभी वियोग नहीं होता। इस दुख संयोग से कभी हमारा संबंध विच्छेद नहीं होता। इस संसार से, इस शरीर से हमारा कभी संबंध विच्छेद नहीं होता, यदि यह नित्य होता, अविनाशी होता। इससे सिद्ध होता है कि दुख संयोग केवल हमारा माना हुआ है। कि इस संसार से जो हमारा संबंध है, शरीर से जो हमारा संबंध है, वह माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। इसमें कितने ही दृढ़ता से मान ले, कितने ही लंबे समय तक संयोग मान ले, तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता। कि इस संसार से, इस शरीर से हम जन्म लेते ही अपना संयोग मान लेते हैं, अपना संबंध मान लेते हैं, फिर भी इसका एक दिन वियोग होता ही है, एक दिन ये छूट जाता ही है। इसमें कितने ही, अतः हम इस माने हुए आगंतुक, ये जो माना हुआ हमारा दुख संयोग है, इसका वियोग कर सकते हैं। इस दुख संयोग से, इस शरीर संसार से वियोग करते ही, विच्छेद करते ही, संबंध विच्छेद करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात स्वरूप के साथ हमारा जो नित्य योग है, स्वरूप तो हमें नित्य योग है ही, वो हमें स्वतः प्राप्त है ही।
उसकी हमें अनुभूति हो जाती है कि स्वरूप तो हमें प्राप्त है ही, उसकी सिर्फ हमें अनुभूति नहीं हो रही, उसका हमें एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अपना संबंध शरीर से और संसार से जोड़ लिया है। जैसे ही वो संबंध विच्छेद होता है, वैसे ही उस नित्य योग की प्राप्ति हो जाती है। स्वरूप के साथ नित्य योग को ही यहाँ योग समझना चाहिए कि स्वरूप के साथ जो नित्य योग है, जो स्वरूप हमें स्वतः प्राप्त है, उसके साथ जो मिलन है, वही योग समझना चाहिए। जिसमें दुखों के संयोग का स्वभाव है, ऐसे योग का उद्देश्य रखकर साधक को न उकताते हुए चित्त से निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, जिसका इसी अध्याय में वर्णन किया गया है। ध्यान योग का हमने पीछे में पूरा वर्णन पढ़ा है। योग का अनुभव करने के लिए, अपने स्वरूप का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि को एक निश्चय वाली बनाना चाहिए, अर्थात मेरे को तो योग की ही प्राप्ति करनी है, मेरे को तो परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, ऐसा एक निश्चय करना चाहिए। ऐसा निश्चय करने पर संसार का कितना ही प्रफुल्लन आ जाए, कितना ही भयंकर कष्ट आ जाए, तो भी उस निश्चय योग को नहीं छोड़ना चाहिए। सांसारिक संयोग का विभाग अलग है और योग का विभाग अलग है। संसार का विभाग अलग है और हमारे स्वरूप का विभाग अलग है। संयोग उसके साथ होता है, हमारा जो संबंध है वो उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते और जो हमारे साथ नहीं रह सकता। योग उसके साथ होता है, योग जो है, जो प्राप्ति जो है, जो स्वतः प्राप्त है, जो परमात्म तत्व है, जो हमारा स्वरूप है, जिसके साथ हम सदा रह सकते हैं और जो हमारे साथ सदा रह सकता है, कि जो हमारा स्वरूप है वो हमको प्राप्त है ही और वो हमारे साथ सदा रहेगा, उससे हमारा कभी संबंध विच्छेद नहीं होगा। इसलिए संसार में एक दूसरे का साथ संयोग होता है और परमात्मा के साथ योग होता है। परमात्मा की प्राप्ति को ही यहाँ योग कहा गया है। परमात्मा के साथ योग होता है, संसार का योग नहीं है और परमात्मा का वियोग नहीं है। परमात्मा से कभी संबंध विच्छेद नहीं होता, अर्थात संसार हमें मिला हुआ नहीं है और परमात्मा हमसे अलग नहीं है। संसार को मिला हुआ मानना और परमात्मा को अलग मानना कि परमात्मा हमसे अलग है, ये मानना, यही अज्ञान है, यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। संसार की संयोग का तो वियोग होता ही है, पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं। कि संसार तो हमसे एक दिन छूटना ही है, संसार तो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, पर परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध है वो नित्य है, अविनाशी है, वो कभी हमसे छूटना नहीं है। मनुष्य चाहता है संयोग, पर हो जाता है वियोग। कि मनुष्य जो है वो संसार के साथ संबंध चाहता है पर वह छूट जाता है, इसीलिए संसार दुख रूप है। क्योंकि संसार से हम किसी पदार्थ को चाहते हैं लेकिन वो पदार्थ सदा नहीं रहता, किसी व्यक्ति को हम चाहते हैं वो व्यक्ति सदा नहीं रहता, किसी परिस्थिति को हम चाहते हैं कि सुख की परिस्थिति बनी रहे, वो सदा नहीं रहती। इसीलिए ये संसार जो है वो दुखों का रूप है।
कुछ चाहना रहने से ही दुखों का संयोग होता है। जब तक हमारे में कोई चाहत है, कोई कामना है, तभी तक दुख हमें मिलते रहते हैं, क्योंकि वस्तुएं हमसे मिलती बिछुड़ती रहती हैं। कुछ चाहना न रहे, कुछ कामना न रहे, तो दुखों का संयोग नहीं होता, बल्कि परमात्मा के साथ योग होता है। समता का नाम योग है। दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है। चाहे समता कह दें, चाहे संसार के संयोग का वियोग कह दें, संसार की कि संसार से हमारा संबंध टूटना ही है। दोनों एक ही है कि समता में स्थित होने पर संसार से हमारा संबंध छूट जाएगा, और संसार की से संबंध छूटते ही समता में स्थित हो जाते हैं। दोनों में कोई एक होने पर नित्य योग की प्राप्ति हो जाती है। दोनों में कोई भी एक चीज होने पर हमें नित्य योग की प्राप्ति हो जाती है। आज इतना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम जय जय श्री राधे श्याम। जय श्याम बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय। सबको राम राम, सबको राम।